हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं वर्मास बोल। मैं अमित वर्मा एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है देयर प्लस बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस देखी नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं आप सब देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देयर का वैसे अगर हिंदी में हम मीनिंग की बात करें तो वहाँ होता है, हियर का मतलब यहाँ होता है, लेकिन हम यहाँ और वहाँ की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, आपने अगर थंबनेल पढ़ा हो तो थंबनेल में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था, एक राजा था। देखिए इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट का नहीं पता चल रहा है, सिंपल सा एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक राजा था। तो इसमें हमें इसको बनाए अगर हम वैसे तो कैसे लिखेंगे, आ किंग वॉज, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट माना जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट सेंस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि देयर का जो यूज़ होता है वो होता है इशारा होना वस्तु की तरफ, यानी उसकी स्थिति को लेकर इशारा करना। जैसे मैंने कहा कि एक किताब जो है वो मेज पर रखी है, किताब जो है वो मेज पर रखी है, किसी ऑब्जेक्ट पे रखी हुई है, स्थिति बता रहा हूँ कि वो उस पर है, उसके नीचे है। मैंने कहा एक बिल्ली टेबल के नीचे है, मेज़ के नीचे है, तो इसका मतलब वो स्थिति में प्रकट कर रहा हूँ। पक्षी पेड़ पर है, मछलियाँ तालाब में हैं, या फिर बिल में चूहा है, वगैरह वगैरह। इस तरीके का अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो सब में मैं स्थिति बता रहा हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं अधिकरण कारक, यानी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ये अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आने वाले टाइम में इसकी वीडियोस बनने वाली हैं, सेपरेट वीडियोस बनेंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम कुछ पार्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रेपोजिशन की बात करेंगे, तो वो आने वाली हैं वीडियो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो स्थिति के बारे में जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं यानी इन और इनटू दोनों यूज़ होता है। कैसे, अगर इन की बात करें तो कोई चीज़ मोशन के अंदर नहीं है, गति के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कमरे में कुछ विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी कमरे में है, वो कमरा तो कहीं जा नहीं रहा, या विद्यार्थी जो है मोशन के अंदर नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये क्या है, मोशन के अंदर यानी गति के अंदर नहीं है, तो वहाँ पर हम इसका इन का यूज़ करेंगे। इनटू का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसे मोशन, मान लो यहाँ पर पुल है, यहाँ पे एक ये स्विमिंग पूल है और यहाँ से किसी ने जंप किया, यानी वो इन हुआ, अंदर तो आया लेकिन बाहर की तरफ से अंदर आया, तो ये मोशन में हुआ। और मोशन यानी गति में होना, तो हम उसका इनटू लगाते हैं। वहाँ में के लिए हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर या इनटू द पूल, जो भी कुछ है, स्विमिंग पूल। अगर पर की बात करें तो पर के लिए फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं ऑन, यानी स्थिति जो है पूरी टच में है किसी ऑब्जेक्ट के। जैसे किताब पर मेज पर किताब रखी है तो ये टच में है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। अबव यानी ऊपर, और ओवर मतलब ओवर और अबव दोनों ऊपर के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मैं फ़ैन की बात करूं या छाते की बात करूं, छाता हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, यानी पहुंच में होता है, रीच में होता है, तो हम इसे कहते हैं ओवर। क्या कहते हैं, ओवर। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, जैसे स्काई की बात करें, पक्षी जो है वो आसमान के अंदर है, तो वो जो ऊंचाई है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। ठीक है जी। नीचे की बात करें, देखिए प्रेपोजिशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ सेंटेंसेस को बनाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, उसकी सेपरेट वीडियोज़ होंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी वीडियो बनी नहीं है, आने वाले टाइम में जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसके अंदर भी हम यहाँ पर लिंक में वीडियो डाल देंगे, अगर कोई आने वाले टाइम में देखता है इन सब वीडियोस को। तो अंडर और बिलो, अंडर का मतलब नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे। देखिए अंडर का मतलब वैसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट की बात करी, ठीक है जी, जैसे मैंने टेबल की बात करी, टेबल के नीचे है, यानी टच में नहीं है, उसके नीचे है, टच में नहीं होना चाहिए, तो उसका क्या यूज़ करेंगे, अंडर। टच में क्या होता है, बीनीथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिलो का मतलब होता है वैसे लेस देन, यहाँ हम जो यूज़ करेंगे वो अंडर का यूज़ करेंगे, बिलो का बाद में यूज़ करेंगे। सामने, सामने का मतलब होता है बिफोर, यानी चेहरा आमने सामने है तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। अगर मैं चेहरे की बात ना करूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने के लिए। यानी मेरे सामने अगर मंदिर है, मंदिर का गेट मेरे सामने हो या फिर दूसरी तरफ हो, अगर सामने है तो बिफोर लगा रहा हूँ, अगर वो अपोजिट साइड में तो इन फ्रंट ऑफ। यानी इन फ्रंट ऑफ के अंदर पता नहीं चलता कि
जो गेट है वो आमने सामने है या नहीं है, यानी फेस आमने सामने है या नहीं है। पीछे के लिए हम यूज़ करेंगे बिहाइंड, पास के लिए यूज़ करेंगे नियर, बीच में बिटवीन लगेगा और अमंग लगेगा। बिटवीन कब लगता है, दो के बीच की बात हो, दो बच्चों के बीच की बात कर रहे हैं तो अमंग का यूज़ करेंगे। दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो दो के लिए बिटवीन का और दो से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं टॉपिक को समझने के लिए। देखिए, एक राजा था, थंबनेल के अंदर हमने डाला था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक। एक राजा था, किस प्रकार से हम बनाएंगे, एक राजा था यानी सबसे पहले लिखेंगे देयर, हमेशा देयर, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। राजा था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देयर वॉज अ किंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं। दूसरा सेंटेंस देखिए, वहाँ एक राजा था, तो देखिए वहाँ पे तो लगा दिया, सेंस वही आ रहा है, देयर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सेम इसको भी उसी तरीके से बना देते हैं, देयर वॉज अ किंग, दोबारा देयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पर किताब थी, टेबल पर किताब थी, तो देखिए किताब थी, किस पर, टेबल पर, तो जिस पर स्थिति है उसको नहीं लिखते, ये हमारा सबसे पहले ये आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट, तो क्या था, देयर। देखिए वॉज और वर जो लगेगा वो आपके सब्जेक्ट को देख के लगेगा। बुक, बुक एक है तो देयर वॉज अ बुक, काउंटेबल है, गिन सकते हैं तो ए लगाएंगे। देयर वॉज अ बुक, किस पर, ऑन द टेबल, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। फिर आगे, तालाब में पानी था, तालाब में पानी था, तालाब में पानी था, तो पानी पहले, देयर वॉज वाटर, अनकाउंटेबल है, देयर वॉज वाटर इन द पोंड। फिर आगे चलिए, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे का सेंटेंस। बताइए, आगे का सेंटेंस है, बिल में चूहा था, बिल में चूहा था, तो क्या लिखेंगे, चूहा, देयर वॉज अ रैट इन द होल। था के लिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, है के लिए, हैं के लिए इज और आर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या है, मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब था, मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब था, तो क्या लिखें, देयर, था या है, फिर से देखिए एक बार, है या था, है सॉरी, तो यहाँ पे इज लगेगा। देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ लगा रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, ठीक है जी। एक और, मेरे गांव में एक ताड़ का पेड़ था, मेरे गांव में, तो क्या लगाएं, ताड़ का पेड़, ये हमारा सब्जेक्ट, तो लिखेंगे देयर है, सॉरी, देयर इज, ताड़ के पेड़ को कहते हैं पाम ट्री, देयर इज अ पाम ट्री, देयर इज अ पाम ट्री, कहाँ पे, इन माई विलेज, इन माई विलेज। मेरे घर में एक टीवी था या रहेगा, तो किसका यूज़ करेंगे, विल बी का। आपने बी की वीडियो देखी नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस देख सकते हैं बी से रिलेटेड। देयर इज़ अ टेलीविज़न भी लिख सकते हैं, देयर इज़ अ टीवी इन माई होम, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से और डिस्कस करते हैं। 9वां सेंटेंस है हमारा, मेरे घर के पास एक विद्यालय है, तो नियर आएगा, विद्यालय पहले, देयर इज़ अ स्कूल, कहाँ पे जी, नियर माई होम,
नियर माई होम। मेरे और तुम्हारे बीच तो लिखा ही नहीं जी इसमें, मेरे और तुम्हारे बीच गहरा रिश्ता था है, तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप होता है। देयर इज अ रिलेशनशिप देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच, यू एंड मी, यू एंड मी। और चलिए अब निगेटिव कुछ बात कर लेते हैं। नेगेटिव में देखिए नो और नोट दोनों आएगा। नो कब आएगा, नोट कब आएगा। नो का यूज़ तो आप हमेशा करेंगे अनकाउंटेबल के लिए और नोट का यूज़ करेंगे काउंटेबल के लिए। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, लड़के नहीं हैं, लड़के नहीं हैं, तो लड़के नहीं का मतलब देयर, कई सारे लड़कों की बात करें, देयर आर नो बॉयज़। अब कहेंगे यहाँ पे तो लड़कों को गिन सकते थे, तो क्यों लगाया, क्योंकि देखिए इसके साथ कोई संख्या नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे लिखा 4 लड़के नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर नॉट 4 बॉयज़, ऐसे, ठीक है जी, नॉट 4 बॉयज़, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए और आगे देखते हैं। कमरे में 4 कुर्सी नहीं थी, कमरे में 4 कुर्सी नहीं थी। देयर वर नॉट 4 चेयर्स, गिन सकते हैं इसलिए नोट लगाया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे गिनती नहीं है, तो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नो लगाएंगे। देयर वर नो चेयर्स, देयर वर नो चेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे नो लगेगा, कहाँ पे नोट लगेगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। बगीचे में फूल नहीं थे, फूल की बात कर रहा है। देयर वर नो फ्लावर्स, देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, बगीचे में फूल नहीं थे, देयर वर नो फ्लावर्स इन द गार्डन। अब इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती हैं। पहला सेंटेंस, क्या जेब में पैसे थे, तो सबसे पहले आपको पता है जेब की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, तो पैसे कहाँ पे, जेब के अंदर, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मनी के साथ वॉज लगता है, वॉज देयर, वॉज देयर मनी, वॉज देयर मनी इन द पॉकेट, क्वेश्चन मार्क, इम्पोर्टेंट है, लगाना है आपको। फिर देखिए, क्या आपके गांव में एक मंदिर है, क्या आपके गांव में एक मंदिर है, तो क्या लगाएंगे जी, है की बात कर रहा है, मंदिर के लिए इज़ आएगा। इज़ देयर, इज़ देयर द टेम्पल भी लिख सकते हैं, इज़ देयर, या फिर ए भी लगा सकते हैं, इज़ देयर अ टेम्पल, इज़ देयर अ टेम्पल कहाँ पे, गांव में, इज़ देयर अ टेम्पल इन योर विलेज। आराम से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्या तालाब में पानी था, क्या तालाब में पानी था, तो क्या लगाएंगे, पानी के लिए क्या लगता है, वॉज, वॉज देयर वाटर इन द पॉन्ड। चौथा देखिए, वहाँ खतरा क्यों नहीं था, देखिए WH फैमिली का आ गया, तो WH क्यों की जगह क्या लगता है, वाई, वाई वॉज देयर नो डेंजर,
वहाँ क्या खतरा था, फिर से WH फैमिली क्या खतरा था, वॉट वॉज देयर डेंजर। देखिए कई बार लास्ट में भी देयर लगा देते हैं, यहाँ वहाँ के लिए फिर लगा देते हैं, लेकिन ऐसे भी ठीक होता है, तो लास्ट में देयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वाई वॉज देयर नो डेंजर, वाई वॉट वॉज देयर डेंजर, वहाँ पे क्या खतरा था। या फिर ये भी तो कहते हैं वहाँ क्या खतरा था, यानी क्या खतरा था, तो आप समझ सकते हैं दोनों का सेंस वही, वहाँ क्या खतरा होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें बी का यूज़ करेंगे तो कई बार रूल में मिस्टेक हो जाती है, तो लिखेंगे वॉट, फिर आएगा विल देयर बी डेंजर। ठीक है जी, एक बार अगर मैं आपको रूल याद दिला दूं, पेजेस हमारे पास कहाँ गए, चलिए इसी में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस है। अगर मैं WH फैमिली की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं रूल को WH फैमिली, वो भी विल बी वाला यानी फ्यूचर वाला, तो सबसे पहले क्या आता है, विल शैल, सॉरी WH पहले आएगा, फिर विल शैल, फिर क्या लगाते हैं आप, सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप किसका यूज़ कर रहे हैं, देयर का यूज़ कर रहे हैं, और देयर के लिए आप क्या यूज़ कर रहे थे, देयर के लिए पहले देयर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका बी आएगा, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए, WH विल शैल देयर, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, और नॉट हमेशा बी से पहले आएगा, नो ये बी और ऑब्जेक्ट एक साथ रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय बाय। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।